back students, how are you all? Standard 8 chapter number 6 square and square root. लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस किया था, राइट? नाउ हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न्स एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। पैटर्न को आपको फॉलो करना है स्टूडेंट्स, तो मिसिंग डिजिट को आपको लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6.1। Question number 4. 11 square, 101 square, 1001 square, 1001 square. उसके बाद 40 है स्टूडेंट्स, उसके बाद 50 है, राइट? इस टाइप की पैटर्न्स आपको यहाँ पे गिवन है। सिंपल है स्टूडेंट्स। ओके, इस टाइप की पैटर्न्स यहाँ पे कुछ आपको गिवन है, और लास्ट में ऐसा भी लिखा है कि 1 2 3 4 5 6 0 है, उसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ पे आंसर गिवन है 121, यहाँ पे गिवन है 10201, यहाँ पे गिवन है आपको 1002001। ओके, तो यहाँ पे 1, उसके बाद ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है। ओके, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम। 40 वाली वैल्यू गिवन है, वहां पे क्या लिखा हुआ है 1, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद 2, उसके बाद ब्लैंक, उसके बाद 1, राइट? सेम वैसे यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है, उसको आपको फिल करना है। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो स्टूडेंट्स, क्या है 11 है तो 1 2 1 है। ओके, इतना है, क्लियर है? अभी 101 है तो क्या है यहाँ पे 1, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 2, उसके बाद स्पेस, उसके बाद 1। 1 to 1 तो लिखा है स्टूडेंट्स, पर 2 के यहाँ पे एक 0 है, तो 2 के आगे एक 0 आएगा, पीछे एक 0 आएगा, राइट? यहाँ पे 2 0 है, इट मींस 2 के आगे 2 0 आएंगे, पीछे 2 0 आएंगे। ओके, तो सेम वैसे यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, टोटल 4 0 है। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 4 है। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड 4 0 आएंगे, राइट हैंड साइड 4 0 आएंगे। सिंपल है ना स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो हमें एक काम करना है कि यहाँ पे 1 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, उसके बाद 1 लिख दिया। ओके, यहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट्स, टोटल 6 0 है, तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड 6 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर यहाँ तक? अभी देखो, ओके, राइट हैंड साइड भी आप लिख सकते हो, कितने 0 6 0। ओके, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। तो ये आपकी कंप्लीट हो गई पैटर्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें गिवन है 11 स्क्वायर is equal to 1 to 1. Okay, next given है 101 square is equal to 10201, right? उसके बाद given है हमें 10101 square is equal to क्या given है 102030201। ओके, उसके बाद हमें given है स्टूडेंट्स 1010101 square is equal to what, ऐसा आपको क्वेश्चन में पूछा है। तो दूसरी यहाँ पे भी एक ब्लैंक्स है। ओके, यहाँ पे भी एक ब्लैंक्स है, और उसमें आपको आंसर क्या लिखा है 1020304050। उसके बाद एसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, राइट? इस टाइप का आपका कुछ क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल से पैटर्न है यहाँ पे। आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मतलब कि 1 to 1 आंसर आया। 101 का स्क्वायर कितना आया, देखो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 1 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 लिखा, राइट हैंड साइड 0 लिखा, बराबर? अभी देखो 10101 स्क्वायर। ओके, 10101 स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 10 उसके बाद 20 उसके बाद उल्टा 30 आया, 30 हाईएस्ट नंबर, उसके बाद घटा 3 से
201। ओके, तो यहाँ पे सेम वे से आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, देखो 1 0 2 0 3 0 4 0, उसके बाद 3 0 2 0 1। सिंपल है, इस टाइप का आंसर आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे अभी आपको गिवन है 5 0 का गिवन है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है, तो इसके आगे आप लिख सकते हो 1। यहाँ पे देखो क्या है 10 101, यहाँ पे 2 बार 3 बार 1010 है, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा 4 टाइम्स आएगा। बहुत ही सिंपल है ना, सिंपल। तो ये आपका हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ पर, यहाँ तक आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे अभी। लिखा है यहाँ पे यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स। पैटर्न है आपकी कुछ ऐसी, वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 12 square is equal to 13 square. Okay. 5 square 5 square plus blank square is equal to 21. यहाँ पे square दिया हुआ है, तो ये आंसर को आपको फिल करना है स्टूडेंट्स। 5 square blank plus 30 square is equal to यहाँ पे 31 का स्क्वायर, ऐसा कुछ क्वेश्चन में गिवन है। सिंपल है ना। ताकि क्या है 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस ब्लैंक स्क्वायर इज इक्वल टू ब्लैंक स्क्वायर। तो इस टाइप की आपकी पैटर्न है, देखने से ही पता चल जाता है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 2, यहाँ पे हो रहा है 2 3 6, यहाँ पे हो रहा है 3 4 12, तो यहाँ पे क्या होगा 4 5 20। सिंपल है, तो 20 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे 30 लिखा है, इसका मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 स्क्वायर। सिंपल है। अब 6 7 से कितना होता है 42, तो 42 स्क्वायर हम लिख देंगे यहाँ पे 42 का स्क्वायर। सिंपल है। तो यहाँ पे दूसरी एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि 2 का स्क्वायर है तो इज इक्वल टू के साथ कितने का स्क्वायर 6 तो 7 12 तो 13 20 तो 21 30 तो 31, तो 40 तो 42 है, तो यहाँ पे आएगा 43। ओके, आंसर क्या आएगा यहाँ पे 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Without adding, find the sum. ऐड किए बिना आपको सम फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो क्या है, यहाँ पे ओड नंबर है 1 है, उसके बाद 2 इवन नंबर है उसको नहीं लेना है, उसके बाद 3 लेना है, उसके बाद एक स्किप करके 5 लेना है, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ओके, तो ओड नंबर का एडिशन करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स कि सम ऑफ एन ओड नंबर। क्या लिखोगे आप, सम ऑफ एन ओड नंबर, सम ऑफ एन ओड नंबर्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। ओके, कितने भी नंबर्स हो उसको नंबर्स को काउंट करके n स्क्वायर लगा दो। इट मींस 5 नंबर हो तो 5 का स्क्वायर होगा 5 5 25, आंसर आ गया आपका। 4 का स्क्वायर होगा तो 4 4 16। ओके, तो इस टाइप से करेंगे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करा था आपने। सबसे पहले तो ये सभी में लिखोगे, जैसे देखो मैं कैसे लिख रहा हूं यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा दे रहा हूं। सम ऑफ n ओड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। therefore लगाओ, उसके बाद लिखो सम ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट में कितने नंबर्स है 1 3 5 7 6 9, मतलब कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स है और उसका आपको सम करना है ना स्टूडेंट्स।
तो सम ऑफ 5 ऑड नंबर्स, 5 ऑड नंबर्स का कितना होगा? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 5 × 25। सिंपल। थर्ड क्वेश्चन देखो, इसी मेथड से, इसी प्रोसीजर से सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, देखो सेकंड क्वेश्चन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 नंबर्स है। तो 10 स्क्वायर हम लिखेंगे, इसका मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। ओके, उसके बाद कितने हैं? 12 है टोटल, राइट? तो 12 नंबर से उसका स्क्वायर कितना होगा? 12 12 जा 12 का 12 के साथ मल्टीप्लिकेशन 144 आएगा। सिंपल। तो ये है आपका आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। ओके।